बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, राइट द पेयर ऑफ। तो इसमें से हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन तमाम एंगल्स को हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को देखना है कि इस फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बुक पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मेंशन है। इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस एम एंड एन। तो यहाँ पे हमारे पास ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इसमें ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये एंगल 1 एंगल 5 ये हमारे पास आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी कि हमारे पास लाइन के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं और सेम प्लेस पर, इस लाइन के ऊपर सेम प्लेस पर यहाँ पे जो एंगल है और इस लाइन पर उसी जगह पे जो इस जगह पे हमारे पास इसकी प्लेस पर जो एंगल है वो क्रॉसपॉन्डिंग है। तो एंगल 1 एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग। इसी तरह से हमारे पास एंगल 2 एंगल 6 के क्रॉसपॉन्डिंग। इधर से एंगल 2 ये भी ऊपर बन रहा है लाइन पे और ये भी लाइन के ऊपर इसी साइड पे बन रहा है। सेम जगह पे सेम साइड पे जो एंगल बनता है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 7 यहाँ पे देखिए ये लाइन के नीचे बन रहा है और इस लाइन के नीचे, और इसी तरह इस लाइन के नीचे यहाँ पे उसी जगह पर जो एंगल बन रहा है वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। इसी तरह एंगल 4 ये नीचे बन रहा है और इसी लाइन के ऊपर इसी जगह पर एंगल 8 है दूसरी लाइन में, तो ये एंगल 4 एंगल 8 के क्रॉसपॉन्डिंग है। अब हम अपनी इस डायग्राम के अंदर, अपनी इस फिगर के अंदर देखेंगे कि कौन से एंगल हैं जो कि क्रॉसपॉन्डिंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले ये टू पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखते हुए इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इस टू पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को लिखेंगे। पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टू पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल 1, ठीक है, और इधर से हमारे पास एंगल 9, ये दोनों हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। ये सेम प्लेस पर बन रहे हैं, ठीक है, और ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है और ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है और ये लाइन के यहाँ पे बन रहा है और इसी तरह ये लाइन के यहाँ बन रहा है। सेम प्लेस पर है और दोनों लाइन के ऊपर हैं। तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 9, एंगल 1 और एंगल 9 ये दोनों हमारे आपस में, एंगल 1 और एंगल 9 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आ गए। ये हम यहाँ पे एक पेयर लिख देंगे, एंगल 1 एंगल 9, ठीक है, ये हमारा पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल 2, ठीक है, और इधर से एंगल 10, ये दोनों हमारे आपस में लाइन के ऊपर और सेम प्लेस पर, ये भी लाइन के इधर है ये भी लाइन के इधर है। तो एंगल 2 एंगल 10 ये भी दोनों आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 कॉमा एंगल 10, ठीक है, ये जो एंगल का पेयर है ये भी आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। एंगल 2 और एंगल 10 ये भी हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया हुआ है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल 5 और इधर से एंगल 13, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 13 ये भी लाइन के नीचे बन रहा है और इस प्लेस पर बन रहा है और ये भी लाइन के नीचे बन रहा है और उसी प्लेस पर, जिस प्लेस पर एंगल 5 यहाँ पे है उसी प्लेस पर एंगल 13 यहाँ पे है। तो एंगल 5 एंगल 13 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे थर्ड पेयर लिख लेंगे, एंगल 5 ये क्रॉसपॉन्डिंग है एंगल 13 के। तो ये पेयर हमारा क्रॉसपॉन्डिंग का आ गया। उसके बाद अगला पेयर यहाँ पे देखें, एंगल 6 नीचे लाइन के नीचे बन रहा है, ठीक है, और इधर लाइन के नीचे एंगल 14 है, ठीक है। तो एंगल 6 और एंगल 14 है, ये दोनों भी आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। ये इस लाइन के यहाँ और ये बिल्कुल उसी पैरेलल उसी ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ पे बन रहा है। तो एंगल 6 एंगल 14 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 6 एंड एंगल 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आगे हैं। राइट द पेयर, तो हमने पेयर लिख दिए, एंगल 1 एंगल 9 के क्रॉसपॉन्डिंग, एंगल 2 एंगल 10 के, एंगल 5 एंगल 13 के, एंगल 6 एंगल 14 के। ये तो हमने इस ट्रांसवर्सल लाइन और इन टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन में कर लिया, ठीक है। अब हमें इस फिगर में आ जाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है टू पैरेलल लाइन और ये इनके बिटवीन में ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें देखिए हमारे पास ये एंगल 4
लाइन के इस तरफ, ठीक है, राइट साइड में, और इधर एंगल 12, ठीक है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में, और ये भी लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर। तो एंगल 4 फिर एंगल 12 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 12, एंगल 4 कॉमा एंगल 12, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एंगल 3 और ये भी लेफ्ट साइड पे एंगल 11, और ये भी लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर वाली साइड पे। तो एंगल 3 फिर एंगल 11 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 11, एंगल 3 एंड एंगल 11। उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल 8, ठीक है, लाइन के नीचे और राइट साइड में, और एंगल 16 लाइन के नीचे, ठीक है, इस लाइन के नीचे, और इधर ये इस लाइन के नीचे, और ये हमारे पास इस प्लेस पर है, ठीक है, और ये भी लाइन के नीचे इस प्लेस पर है। तो एंगल 8 एंगल 16 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है, सेम प्लेस पर है और दोनों राइट साइड में है, ठीक है, लाइन के नीचे हैं दोनों। और एंगल 8 एंगल 16 के क्रॉसपॉन्डिंग आ गया। यहाँ पे लिख देंगे एंगल 8 एंगल 16। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट पेयर रह गया है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, वो है एंगल 7। ये देखिए लेफ्ट साइड पे है एंगल 7 और लाइन के नीचे है, और ये भी लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड में है एंगल 15। तो एंगल 7 फिर आ जाएगा एंगल 15 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो हम लिखेंगे एंगल 7 एंगल 15 के क्रॉसपॉन्डिंग, एंगल 7 एंड एंगल 15। तो ये हमारे पास वो तमाम पेयर्स हो गए हैं जो कि हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंगली क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये तमाम पेयर्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारा ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल। तो अब हमने इस फिगर के अंदर जो ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं उनके पेयर्स को लिखना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजर रही हो, तो जो हमारे एंगल एंटीरियर साइड पे बनते हैं अंदरूनी तरफ, लेकिन एक दूसरे के मुतबादिल बनते हैं, यानी कि ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और इसमें हमारे पास ये जो एंगल बी है जो कि इंटीरियर की तरफ है, अंदरूनी तरफ है, और इधर दूसरी लाइन के ऊपर ये जो एंगल एफ है जो कि लाइन के अंदर है, ठीक है, ये भी इंटीरियर तरफ है, लेकिन ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ठीक है। एंगल बी इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, जबकि एंगल एफ राइट साइड पे है। इस लाइन की लेफ्ट साइड पे और इस लाइन की राइट साइड पे अंदरूनी तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो एंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले हम इस ट्रांसवर्सल लाइन को और इन 2 पैरेलल लाइंस को इसको देख लेते हैं, उसके बाद इस ट्रांसवर्सल लाइन और इन 2 पैरेलल लाइंस को इसको बाद में देखेंगे। पहले हम इस पोर्शन को देखते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी, जो अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो लाइन है 2 पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसके अंदर की तरफ ये हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 5, 6 और एंगल 9 और 10, ठीक है। ये इंटीरियर की तरफ बन रहे हैं अंदरूनी तरफ लाइन के। तो इसमें हमने देखना है कि ऑल्टरनेट कौन से हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट 5 और 5 जो कि लेफ्ट साइड में है, और ये जो 10 है ये हमारा राइट साइड में है। तो इट मीन्स कि ये जो 5 है ये फिर इस 10 के क्या है, ऑल्टरनेट है, एंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इट मीन्स कि एंगल 5 और एंगल 10 हमारा क्या आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल आ गया पहला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 कॉमा एंगल 10, ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद सेकंड पेयर यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बन रहा है वो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 6 इंटीरियर तरफ है और इधर से ये 9 इंटीरियर तरफ है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स में है। ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट साइड पे होना, ठीक है। तो एंगल 6, ठीक है, इधर से एंगल 6 और इधर से एंगल 9, ये हमारे ऑल्टरनेट जो है वो इंटीरियर एंगल में आएंगे, ठीक है। तो एंगल 6 को हम एंगल 9 के इक्वल लिखेंगे, एंगल 6 और एंगल 9, ये दोनों हमारे क्या हैं, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे हमारे पास है एंटीरियर तरफ, अंदरूनी तरफ 2 पैरेलल लाइंस और इसके बिटवीन में ट्रांसवर्सल लाइन के अंदरूनी तरफ जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं, इधर से ये 2 हैं 7 और 8 और इधर से ये हैं 11 और 12, ये एंटीरियर तरफ अंदरूनी तरफ लाइन के बन रहे हैं, ठीक है।
ये टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन में अंदरूनी तरफ। अब हमने लिखने हैं ऑल्टरनेट एंटीरियर, तो हमें पता चल गया कि ये 4 एंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट का मतलब कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट, ये लेफ्ट साइड पे है 7 तो ये राइट साइड पे है 12, तो इट मीन्स कि 7 और 12 फिर आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे 7 एंगल 7 कॉमा एंगल 12, तो ये दोनों एंगल का पेयर आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। उसके बाद लास्ट वाला जो एंटीरियर ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है वो एंगल 8 और एंगल 11। ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है और दोनों एंटीरियर की तरफ है, इसलिए एंगल 8 एंगल 11 के क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल है। एंगल 8 और ये एंगल 11 के क्या है, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल हैं। तो ये 4 पेयर्स हैं हमारे पास इस फिगर में ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है जिनके हमने पेयर्स लिखने हैं वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस फिगर में हमें देखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन थे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें यहाँ पे देखें ये जो E और H है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वो कैसे, ये लाइन के उस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इंटीरियर साइड पे, और ये एक्सटीरियर साइड पे बढ़ रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और वर्टिकली भी हैं। तो E और H, तो यहाँ पे लिखा हुआ है E और H, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये जो F और G है ये दोनों भी वर्टिकली साइड पे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये दोनों भी G और F ये दोनों भी आपस में क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 6 है ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली और ऑपोजिट साइड में है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 6 आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे पहला पेयर लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 कॉमा एंगल 6 है, ये दोनों आपस में क्या है, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद अगला पेयर देखें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का अगला पेयर जो सा है वो एंगल 2 और एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों वर्टिकली हैं एक दूसरे के, ये उस तरफ बन रहा है और ये इस तरफ, ये एंटीरियर साइड पे बन रहा है और ये एक्सटीरियर साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पे बन रहे हैं, इसलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल F आ जाएगा, ठीक है, एंगल 2 और ये ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसके, एंगल 5 के, तो एंगल 2 एंड एंगल 5 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमारे पास देखें एंगल 10 और एंगल 13 ये दोनों आपस में वर्टिकली हैं, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो इसलिए एंगल 10 और एंगल 13 फिर आपस में क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 10 और ये एंगल 13 के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 10 एंड एंगल 13। उसके बाद देखिए तो एंगल 14 और एंगल 9 ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे बन रहे हैं, ये लाइन के बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये लाइन के अंदर की तरफ है, इंटीरियर साइड पे है, ये एक्सटीरियर साइड पे है और ये इंटीरियर साइड पे है, ऑपोजिट है, ठीक है, और वर्टिकली भी हैं। तो ये दोनों हमारे फिर क्या हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए, एंगल 9 एंड एंगल 14। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 9 एंड एंगल 14। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसमें एंगल 3 एंगल 8 ये दोनों आपस में हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 3 और ये एंगल 8 के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद आगे देखते हैं तो हमारे पास एंगल 4 और एंगल 7 ये दोनों वर्टिकली साइड पे हैं, ठीक है, वर्टिकली हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो एंगल 4 एंगल 7 पे के फिर क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 4 एंगल 7, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे, तो इधर भी देखें हमारे पास एंगल 11 और एंगल 16 ये दोनों वर्टिकली साइड पे हैं, वर्टिकली हैं और ऑपोजिट साइड्स पे हैं, ये उस तरफ है और ये इस तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो एंगल 11 एंगल 16 के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 11 और एंगल 16, तो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें एंगल 12 और एंगल 15 ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, ये 12 उस तरफ है, 15 इस तरफ है, तो एंगल 12 एंगल 15 के फिर क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल 12 एंगल 15,
तो ये वो पेयर्स हैं जो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब हमने एक्सटीरियर एंगल्स की बात करनी है। तो फिगर में देखें, एक्सटीरियर का मतलब होता है बिरोनी साइड, यानी कि बाहर वाले जो एंगल्स हैं हमारे पास है। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब जो है वो उसके मुतबादिल लिखने हैं हमने। एक्सटीरियर जो के मुतबादिल हैं हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे हमारे पास इंटीरियर साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैरेलल लाइन और इसमें ट्रांसवर्सल लाइन के जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ये अंदरूनी तरफ है, इनको नहीं डिस्कस करना, बल्कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं 4, 3, 2, 1, 16, 15, 14, 13 इनकी बात करनी है। ठीक है, ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो एंगल्स हैं ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो उसने कहा है कि एक्सटीरियर एंगल कौन से लिखने हैं, जो ऑल्टरनेट हैं, यानी कि एक दूसरे के मुतबादिल है जो। तो एंगल 4 हमारा एंगल 15 के क्या है, फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल 4 एंगल 15, एंगल 4 एंगल 15 ये हमारा एक पेयर आ जाएगा। और इसका दूसरा जो हमारे पास पेयर आएगा वो एंगल 3 और एंगल 16 का आएगा। ये एक्सटीरियर साइड पे हैं और एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट भी हैं। ठीक है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे बन रहा है तो ये राइट साइड पे। तो एंगल 3 एंगल 16 क्या आ गया, एंगल 3 एंगल 16 ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद इस पर हमारे पास देखिए एंगल 2 और एंगल 13 है, ये राइट साइड पे है और ये लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों एक्सटीरियर साइड में है। तो एंगल 2 एंगल 13 के आ गया, एंगल 2 एंगल 13 ये दोनों आपस में एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो ये है एंगल 1 एंगल 14 है। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में बन रहा है तो ये राइट साइड पे बन रहा है, और ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ है। तो एंगल 1 एंगल 14, एंगल 1 एंड एंगल 14। तो ये हमारे जोन से पेयर हैं, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। बाहर वाले जो एंगल्स थे एंगल 4 एंगल 15, एंगल 3 एंगल 16, इधर से एंगल 2 और एंगल 13 और इधर से एंगल 1 और एंगल 14 ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट 4th पार्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप वहां पर सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।